अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न शादी खाना आबादी के इस हसीन मौके पर अहले खाना ने, वालिदैन ने इस महफिल मुबारक को सजाया। अल्लाह ताला इनका इस महफिल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ यहाँ दीन की बातें की गई अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मोहब्बत से दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पूरा मजमा एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही अज़ीज़ान गिरामी, ये बात हक है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद न हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। अल्लाह तबारक व ताला तौफीक भी उसी को अता करता है जो ये चाहता है कि अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए। जब तक आप और हम नहीं चाहेंगे तब तक अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक अता नहीं करेगा। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी की सीरत हमारे लिए मशअले राह है। बेशक हमारा आइडियल किसी फिल्म का हीरो नहीं है, हमारा आइडियल किसी फिल्म की हीरोइन नहीं है। हमारे आइडियल अगर कोई है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुसलमानों को जीने के लिए और बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए दो अजीम चीजें अता फरमाई हैं। अगर मुसलमान उन दो चीजों को अपनाएगा और उन दो चीजों को फॉलो करेगा और उन दो चीजों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा तो गारंटी मैं देता हूं दुनिया में कभी रुसवा और परेशान नहीं होगा। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह की किताब जिसे कुरान कहते हैं
और दूसरी चीज का नाम है उसवाए रसूल और सुन्नते रसूल। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हुदल लिन्नास, ये अल्लाह की किताब, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसे अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया। रब फरमाता है कि ऐ लोगों, ये तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल की गई है, ये तुम्हारी रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है। ये इसलिए नाजिल की गई है ताकि तुम इसके मुताबिक जिंदगी को गुजार कर अपनी दुनिया भी बेहतर बनाओ और अपनी आखिरत भी बेहतर बनाओ। और अगर तुम प्रैक्टिकल तौर पर समझना चाहते हो कि खाना खाया कैसे जाता है, अज़दवाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, सोया कैसे जाता है, पड़ोसियों के साथ सुलूक कैसे किया जाता है, दोस्तियां कैसे निभाई जाती हैं, रिश्तों का ख्याल कैसे रखा जाता है, तो रब फरमाता है कि लोगों, मैंने अपने महबूब की मुकम्मल जिंदगी को तुम्हारे सामने रख दिया। तुम मेरे महबूब की सीरत को पढ़ो, उसे समझो, उसे जानो और उसे अपनी जिंदगी का आइडियल और मशाले राह बनाओ। जो इंसान कुरान और सुन्नत से हट जाता है, फिर वो दुनिया में परेशान ही रहता है, रुसवा अलग होता है, दुनिया की परेशानियां उसे अलग घेर लेती हैं। मेरे प्यारों, इस्लाम बड़ा आसान मजहब है। इस्लाम कोई मुश्किल तरीन मजहब नहीं है। इस्लाम एक फितरी मजहब है। अगर इंसान चाहे कि इस्लाम को फॉलो करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस्लाम तो एक आसान और सहल जिंदगी अता करता है। आज क्या वजह है कि बेटियां पैदा होते ही बाप टेंशन में आ जाता है। आज अगर औलाद ज्यादा अल्लाह ने अता कर दी तो सारी जिंदगी माँ बाप की टेंशन में गुजर जाती है। अरे औलाद तो नेमत है ना, बेटियां तो रहमत है ना, तो फिर आज जहमत कैसे बन गई? मेरे प्यारों, जहमत बनी नहीं है, हमने अपने करतूतों की वजह से बेटियों को जहमत समझ लिया है और बना दिया। अल्लाह अल्लाह के रसूल की सीरत कहती है कि निकाह मेरी सुन्नत, और फरमाया कि इसे आसान करो, निकाह को आसान करो। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये निकाह को आसान करने की तालीम क्यों? तो मेरे और आपके आका ने फरमाया, इसलिए ताकि गरीब से गरीब अगर कसीरुल अयाल कोई माँ बाप अपनी औलाद की शादी करना चाहे तो उसे ये नहीं सोचना पड़े कि पैसा कहाँ से आएगा, दौलत कहाँ से आएगी, इंतजामात कहाँ से होंगे, मजबूर बाप को लोन न लेनी पड़े, मजबूर बाप को मकरूज ना होना पड़े। नबी की निगाह नबूवत बहुत दूर तक देख रही थी कि एक जमाना आएगा जहां इसराफ बढ़ जाएगा, फजूल खर्चियां बढ़ जाएंगी, रस्में ईजाद हो जाएंगी। नबी ने 1400 बरस पहले बता दिया कि मुसलमानों, इसराफ से बचो और अपनी शादियों को आसान करो, ताकि गरीब से गरीब भी अगर अपनी औलाद की शादी करना चाहे तो उसे किसी गैर का दरवाजा न खटखटाना पड़े। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? बेटी की शादी है, मौका खुशी का है, लेकिन बाप के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, भाई के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। टेंशन इस बात का है, मंडप का पैसा कहाँ से आएगा, कपड़े देने हैं, 250 जोड़ी कपड़े अदा करने हैं, कहाँ से इंतजाम करेंगे? हम तो न जाने कहाँ कहाँ वलीमे खाकर आ गए। हमें बेहतरीन से बेहतरीन वलीमा करना है, 2.5-3 लाख रुपए उसका बजट है, पैसा कहाँ से आएगा? ये फिक्रें उन माँ बाप के जहनों में, उन भाइयों के दिलो दिमाग में रहती है,
जो सारी जिंदगी अपनी बहनों और अपनी बेटियों की शादी करने में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, हुजूर के उम्मतियों, आज भी वक्त है समझने का कि जितनी भी खुराफात हमारे समाज में पैदा हैं, उन खुराफात का खात्मा हमें ही करना होगा। कोई पड़ोसी मुल्क से खत्म करने नहीं आएगा। आप फजूल खर्ची का बजट निकालिए शादी में, आप फजूल खर्ची का बजट निकालिए शादी में। गरीब से गरीब फजूल खर्ची में जहां खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 से 5 लाख रुपए आराम से खर्च कर देता है। मेरे प्यारों, बदलने की जरूरत है। इस्लाम में निकाह की मजलिस के अलावा और दावत वलीमा के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। अभी हसन अली बाबा ने कहा, बेटियों को खुलेआम स्टेज पर बिठाया जाता है, पर्दे का एहतमाम नहीं होता, बदनिगाहियां होती हैं, लाइन से नौजवान खड़े होकर न जाने कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला होते हैं। अजीज़ान गिरामी, और उसके अलावा एक चीज और हमारे समाज में आन पड़ी है, बड़ा अजीब मामला है, पीले कपड़े। अब ये पीले कपड़ों ने ऐसी जान ले रखी है, कसम खुदा की ना हो तो फूल पान में जाना पसंद नहीं करता। क्यों भाई? काले पहन लोगे तो क्या लुकमा हलक के नीचे नहीं उतरेगा? सफेद पहन लोगे तो क्या आपके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे? किसी और रंग का पहन लोगे तो क्या लोग आपको निचले दर्जे का समझेंगे? ऐसी ऐसी रस्में हमारी समाज में जो पहले नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद सालों में आ गई। तो मेरे प्यारों, अल मुख्तसर कि इन चीजों पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। और बेहतर मुसलमान वो है जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करके चलता है। अक्लमंद वो है जो हर कदम उठाने से पहले सोचता है कि मेरा ये कदम जो मैं उठा रहा हूं, कहीं मेरे रब को, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं हुजूर मुझसे नाराज ना हो जाए। आका का उम्मती जब कदम उठाता है तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा को पहले अपने सामने रखता है। अब मैं रिवायात की तरफ आना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका ताल्लुक मजबूत होता है, फिर उनकी जिंदगी में इनकलाबात कैसे आते हैं। बात इश्क़ रसूल की है। अब चूंकि शादी का मौका है और इस्लाह हजरत ने फरमा दी है, तो थोड़ा ईमान भी ताज़ा करते चलिए। इश्क़ रसूल की बात है। अबुल हसन खरकानी वो अल्लाह के वली हैं जो किसी मदरसे में नहीं गए, किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, किसी यूनिवर्सिटी का रुख नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि आंखें बंद करते तो हुजूर का दीदार हो जाया करता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि चंद लोग गैर मुस्लिम थे, किसी धाम या किसी मंदिर पर जाना चाहते थे, बड़े दूर का सफर था, और अबुल हसन खरकानी अपने खेत में खेती कर रहे थे, हल जोत रहे थे। अब जो जा रहे थे मंदिर, वो रास्ता भटक गए। अब इर्द गिर्द देखा तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं। चलते गए चलते गए चलते गए, एक गांव आया, देखा कि एक खेत है जिसमें कोई बाबा है जो खेती कर रहे हैं। तो जो रास्ता भटक गए थे वो आए और कहा कि बाबा, हम हिंदू हैं, हम फला मंदिर को जा रहे थे, रास्ता भटक गए, जरा रास्ता बता दो कि फला मंदिर को जाने का रास्ता कहां है। अजीजान गिरामी, आपने पूछा किस लिए जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम भक्ति के लिए जाना चाहते हैं, पूजा पाठ के लिए जाना चाहते हैं, इबादत के लिए जाना चाहते हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। तो आपने फरमाया कि ठहरो, मैं अभी रास्ता बताता हूं। बोले सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, तमाम लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद फरमाया आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद की तो सामने मदीना।
फरमाया खोलो। आंखों को खोला तो देखते हैं कि मदीने में पहुंच गए। अल मुख्तसर उन्होंने कहा बाबा हमें इस शहर नहीं आना था, हमें तो अपनी मंजिल पे जाना था। अबुल हसन खरकानी ने कहा मुझे तो सिर्फ इसी शहर का पता मालूम है, क्योंकि यहाँ मेरे मुस्तफा आराम फरमा है, मुझे किसी और शहर की खबर नहीं है, अगर है तो सिर्फ शहर मदीना की खबर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अजीजान गिरामी, मालूम ये हुआ कि जो मजा मोहब्बत रसूल में जीने में है, जो मजा इश्क रसूल में जिंदगी गुजारने में है, जो मजा अहले बैत की मोहब्बत में जीने में है, जो मजा औलिया अल्लाह की मोहब्बत में जीने में है, ऐसा मजा किसी और की मोहब्बत में नहीं है। तो जो ऐसे आशिक होते हैं फिर वो आंखें बंद करते हैं तो महबूब का दीदार कर लेते हैं, यार का दीदार कर लेते हैं। अजीज़ान गिरामी, आखिरी 2-3 बातें अर्ज करके इख्तिताम की तरफ आऊँगा और शादी के हवाले से ये गुफ्तगू है। अजीज़ान गिरामी, मैंने पहले कहा कि हुजूर की ज़िंदगी मशाले राह है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि हुजूर की ज़िंदगी में अज़दवाजी मामलात कैसे थे। आज तो प्यारो हालात ऐसे हैं कि अगर शौहर गरीब हो तो बीवियां घर छोड़ के जाना पसंद करती हैं, लेकिन गरीब शौहर के साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करती। 1500-2500 का जोड़ा चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे शौहर डाका डाले, बैंक लूटे या चोरी करे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस्लाम कहता है कि वो औरत जन्नती है जो गुर्बत में अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारे और अल्लाह की बारगाह में सब्र करे। हुजूर की जिंदगी को देखो, 25 साल की कड़ियल जवानी है और अरब का माहौल है कि बेवाओं को अच्छा नहीं समझा जाता। अल मुख्तसर निकाह फरमाया उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से, निकाह पढ़ाया सरकार अबू तालिब ने। बज़ाहिर हुजूर मालदार नहीं थे, बज़ाहिर यूं तो दोनों जहां की नेमत है उनकी खाली हाथ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनियावी एतबार से बज़ाहिर हुजूर के पास मालो दौलत नहीं था। निकाह फरमाया तो हजरत खदीजतुल कुबरा से। यहां एक नुक्ता जहन में आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं, दुनियावी एतबार से आज कोई भी बाप या कोई भी लड़की गरीब लड़के से निकाह करना पसंद नहीं करती, चाहे सीरत में वो नेक ही क्यों ना हो जी। कोई लड़की या कोई माँ बाप गरीब के घर अपनी बेटी नहीं देंगे। बेटा अगर नेक भी है, नमाजी भी है और कोई बुरा फेल भी उसके अंदर नहीं है, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गरीब है। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत खदीजतुल कुबरा पर, वाह वाह, कि जिन्होंने माल नहीं देखा, हुजूर की सीरत को देखा, समझ गई कि ऐसा अमीन और ऐसा सादिक, ऐसा सच्चा मुझे जिंदगी में कोई और नहीं मिल सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत को फॉलो किया हजरत खदीजा ने, तो अल मुख्तसर निकाह हुआ। हुजूर ने इस्लाम की दावत दी। तवज्जो, ये पैगाम उन औरतों के लिए है जो गरीब शोहरों को तंग करती हैं चंद रुपए के जोड़ों के लिए। क्या जज्बा था हजरत खदीजतुल कुबरा के अंदर कि जब इस्लाम फैला, मुसलमान हुए लोग, तो इब्तिदाई दौर गुर्बत का था और ऐसी गुर्बत थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था, अरब के काफिरों ने ऐलान कर दिया था कि इन मुसलमानों को पानी नहीं दिया जाएगा, इन मुसलमानों को अनाज नहीं दिया जाएगा, इन मुसलमानों के साथ तिजारत नहीं की जाएगी, इन मुसलमानों को अपने साथ नहीं बिठाया जाएगा, इन मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला बाइकाट किया जाए, न इन्हें घर में आने दिया जाए, न इन्हें पानी दिया जाए, न दाना दिया जाए, न इनसे बात की जाए।
इस्लाम का इब्तदाई दौर गुर्बत का दौर। अल्लाहु अकबर। हुजूर एक मर्तबा आए, चेहरे पर गम के आसार थे। हजरत खतीजा ने देखा तो अर्ज करती हैं, मेरे आका ये चेहरे पर गम के आसार, क्या वजह है? तो हुजूर ने पूरी बात बताई। कहा, खतीजा जो मुसलमान हुए हैं वो गरीब है, बाइकाट हुआ है, न कोई पानी को पूछ रहा है, न कोई खाने को पूछ रहा है, न कोई बात करना पसंद कर रहा है। ये लोग छुपे छुपे फिर रहे हैं। ऐ खतीजा मुझे इस बात का डर है कि कहीं गुर्बत की वजह से ये इस्लाम को छोड़ न दे। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली दी और फरमाया, मेरे आका आप फिक्र न करें, आप आराम फरमाइए, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सो गए। दूसरा दिन आया, हजरत खतीजा ने अपने खादिम से कहा कि जितना माल है ले आओ, और जोर से, जितना माल है ले आओ। खादिम गया, जितने सोने की अशरफिया थी ले आया। हुजूर को हजरत खतीजा ने सामने बिठाया और सामने बिठाकर सोने की अशरफियां हुजूर के सामने रखना शुरू की। और रखती चली गई, रखती चली गई, रखती चली गई, रखती चली गई, यहां तक कि वो दीवार इतनी बुलंद हो गई कि हुजूर का चेहरा सामने से दिखना बंद हो गया। फौरन दीवार को गिराया और फरमाया, मेरे आका आप इस वजह से फिक्र में थे, अरे ये आप पर से सदका है, सदका जो आपका चेहरा गमज़दा था, खतीजा ने उसका सदका उतारा है। अल्लाह अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आप इस दौलत की वजह से टेंशन में थे, आपको यह फिक्र सता रही थी कि आपके मानने वाले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। ऐ मेरे सरताज, खतीजा का जितना माल है उसके मालिक आप हैं। ये सारा माल अपने मानने वालों में लुटा दीजिए और जितना चाहे, जिस तरह चाहे आप खर्च करें। खतीजा आपको कुल्ली इख्तियार देती है। ये जज्बा था उम्मुल मोमिनीन। आज तो साहब दबा लिया जाता है, छुपा दिया जाता है, इधर का उधर कर दिया जाता है, लेकिन वो खतीजा थी, अल्लाह अल्लाह सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इतनी बड़ी ताजिरा थी मुसलमानों कि हजरत खतीजा का जो माले तिजारत था ना, उस माले तिजारत से माल ले लेकर कई अपने जमाने के बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। बहुत बड़ी ताजिरा थी। यही वजह है प्यारों कि जब आपने पर्दा फरमाया तो 1 साल मुसलसल हुजूर गम की हालत में रहे। हजरत आयशा ने एक बार पूछ लिया था कि या रसूल अल्लाह, एक बूढ़ी औरत से आपने निकाह किया, वो मर गई, दुनिया से चली गई, आप उसके लिए रो रहे हैं। तो हुजूर ने सख्त लहजे में कहा था कि ए आयशा, तुम किस खतीजा की बात कर रही हो? इस खतीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मेरा साथ देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसी मोहब्बत फरमाते थे कि हजरत खतीजतुल कुबरा की कोई चीज़ अगर हुजूर को नजर आती तो हाथ में लेकर देखते और आंखें अश्कबार हो जाया करती थी। अल्लाह अल्लाह। और ऐसी मोहब्बत कि जब कभी बकरी ज़िबा फरमाते तो गुलामों से कहते कि फला औरत के यहाँ दे आओ, फला औरत के यहाँ दे आओ। वो औरतें कौन थी? वो हजरत खतीजतुल कुबरा की सहेलियाँ थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर उनकी सहेलियों के यहाँ गोश्त पहुँचाया करते थे। जब पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आप क्या करते हैं? उस बूढ़ी औरत की सहेलियों के यहाँ गोश्त पहुँचाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं उसके यहाँ गोश्त पहुँचाता हूँ ताकि उसकी रूह को खुशी मिले। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और ये जज्बा था उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदैजतुल कुबरा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुम्मा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर। तो जब तक ये जज्बात पैदा नहीं होंगे रिश्ता खूबसूरत नहीं बन सकता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को उम्मुल मोमिनीन और उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पढ़ाएं, उनको बताएं कि शौहर के हुकूक क्या होते हैं, उनको बताएं कि शौहर के आदाब क्या होते हैं, उनको बताएं कि घर में ससुराल में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। हमारे हसन अली बाबा अगर फैमिली मैटर को सॉल्व करने का चार्ज करने लग जाए तो 1 साल में करोड़पति हो जाए। कसम खुदा की कह रहा हूं, डीसा के फैमिली मैटर्स अगर ये चार्ज करने लगे कि एक फैमिली मैटर सॉल्व करने का 50,000 रुपया 1 साल में करोड़पति हो जाएंगे। अफसोस की बात है प्यार, अपने बच्चों को हुजूर की सीरत, अहले बैत की सीरत, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पढ़ाओ। आए दिन रूठे रुठाई के मसाइल, आए दिन गाली गलोच के मसाइल, आए दिन जो है कि घर में लड़ाई झगड़ों के मसाइल। अफसोस होता है ये देखकर कि बड़ों की तरबियत कहाँ चली गई। तो बड़ों को भी चाहिए कि थोड़ा हाथ मजबूत रखें। अजीज़ान गिरामी, ये महफिल माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले और जिस बच्चे का निकाह होने वाला है इसमें गिरामी शाहनवाज, अल्लाह ताला इनकी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।